नमस्कार। आज इस वीडियो में हम डी ट्रिपल एस बी पीआईटी के लिए जो पेडागोजी का सिलेबस है उसका आज हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि डी ट्रिपल एस बी एग्जाम्स में जो हमारा 100 मार्क्स की पेडागोजी है, उस जो सब्जेक्ट का आंसर जिसे हम कहते हैं, सो उसका सिलेबस में आता क्या क्या है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला यूनिट है साइकोलॉजी, मनोविज्ञान। ठीक है, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है? एजुकेशनल साइकोलॉजी, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान के संप्रदाय क्या क्या हैं, मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी, जो शैक्षिक मनोविज्ञान की क्या क्या विधियां हैं। सो हमें यूनिट 1 में साइकोलॉजी में ये सारी चीजें पढ़नी है। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट यूनिट की हमें नेक्स्ट यूनिट में क्या पढ़ना है। यूनिट 2 में हमें पढ़ना है चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास। सो इसमें हमें बाल विकास में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो बुद्धि एवं विकास की अवधारणाएं हैं उसे पढ़नी है। प्रिंसिपल एंड डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट, विकास के सिद्धांत एवं आयाम। एंड फैक्टर्स अफेक्टिव डेवलपमेंट, जो डेवलपमेंट में क्या क्या फैक्टर होते हैं, क्या क्या फैक्टर डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं, वो सारी चीजें पढ़नी है। हमारे डेवलपमेंट में हमारी हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट का क्या क्या रोल होता है, ये सारी पढ़नी है। फिर अगर हम नेक्स्ट आते हैं तो सोशलाइजेशन, समाजीकरण, जेंडर, इमोशंस, प्याजे की थ्योरी को भी हम कवर करेंगे। वैगोस्की को पढ़ना है, कोहलबर्ग का मोरल डेवलपमेंट, प्याजे का मोरल डेवलपमेंट, ब्रूनर, एरिक इरेक्शन एंड सिगमंड फ्राइड, इन सबको हमें कवर करना है। ओके, सो ये सारी चीजें सीटेट में भी आती हैं, डी ट्रिपल एस बी के पेडागोजी में भी आती हैं। अगर आप कोई भी टीचिंग एग्जाम देने जा रहे हैं जहां पेडागोजी आती है, और डी ट्रिपल एस बी में तो 100 मार्क्स की पेडागोजी आती है, उसका वेटेज ज्यादा है। सो ये सारी चीजों को हमें पढ़ना होगा अच्छे से। सो अब आगे देखते हैं कि आगे की थियरीज में हमें क्या पढ़नी है। थियरीज ऑफ लर्निंग, लर्निंग की क्या क्या थियरीज हैं? क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, ट्रायल एंड एरर, गैने की हायरार्कीज ऑफ लर्निंग, कर्ट लिविंस की फील्ड थ्योरी, बंडूरा की सोशल लर्निंग थ्योरी, इंसाइटफुल लर्निंग, कोल्स की एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग से आजकल बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। केवीएस में भी अभी बहुत रिसेंट में जो एग्जाम हुआ उसमें भी एक्सपेरिमेंटल लर्निंग से बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे गाइज। सो हमें इसमें स्किनर, पाउलो, थॉर्नडाइक सभी को कवर करना है। ओके, जिन्होंने भी लर्निंग की थ्योरी दी है हमें सबको कवर करना है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट। चैप्टर 4 में हाउ चिल्ड्रन लर्न एंड थिंक, बच्चे कैसे सोचते हैं, कैसे सीखते हैं, उसके बारे में हमें पढ़ना है। मोटिवेशन एंड इम्प्लीकेशंस फॉर लर्निंग, अभिप्रेरणा, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? अभिप्रेरणा। हिंदी मीडियम वाले बच्चे बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, मैं सारी चीजों की हिंदी आपको बताते चलूंगी। टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, साइकिल्स ऑफ मोटिवेशन एंड थियरीज ऑफ मोटिवेशन। ओके, इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस की टाइप, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। ओके, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नता। ठीक है, हमें इसकी टाइप्स पढ़नी है, मीनिंग पढ़नी है, एंड पर्सनालिटी की भी हमें थ्योरी पढ़नी है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्स लर्नर्स, जिसे हम इंक्लूसिव एजुकेशन भी कहते हैं। बैकवर्ड चिल्ड्रन, पिछड़े हुए जो बच्चे होते हैं उनको। मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन, जो मंद बुद्धि के बच्चे होते हैं उनके बारे में। ये सारे डाइवर्स लर्नर हैं, इन्हें हमें कैसे, बीइंग अ टीचर हमें कैसे समझना है, सो इनको हमें अच्छे से पढ़ना है। गिफ्टेड चिल्ड्रन, जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं उनके बारे में। क्रिएटिव चिल्ड्रन, डिसएडवांटेज एंड डिप्राइव्ड चिल्ड्रन, स्पेशली डिसेबल्ड चिल्ड्रन, जो अक्षमताओं वाले स्पेशल अक्षमताओं वाले बच्चे होते हैं उनके बारे में। लर्निंग डिफिकल्टीज, उनकी जो लर्निंग में क्या क्या डिफिकल्टीज आती हैं, लाइक डिसकैलकुलिया, डिसलेक्सिया, ये सारे हमें डिसेबिलिटीज को पढ़नी है। ओके, नेक्स्ट आता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। सो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में हमें क्या क्या डिस्कस करना है? टीचिंग मेथड्स, एनसीएफ 2005, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, सीसीई पढ़ना है हमें। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, आरटी जिसे हम कहते हैं, इसे भी हमें डिस्कस करना है। एक्शन रिसर्च, लाइफ स्किल्स, जीवन कौशल, एनईपी 2020 एंड माइक्रो टीचिंग, सूक्ष्म शिक्षण। ये सारी चीजें बेसिकली हमने डीएलएड कर रखा है, बीएड कर रखा है, या कोई भी हमने एजुकेशन में डिग्री ली हुई है, तो ये सारी चीजें हमने पढ़ रखी हैं। सो हमें ये सारी चीजों को बहुत अच्छे से, इन सारी चीजों
पे कंसेप्ट क्लियर करके हमें पढ़ना है। अगर कहीं भी पेडागोजी आती है किसी एग्जाम में, अगर एक बार आपने अच्छे से पढ़ लिया, देन अगर आप कोई भी टीचिंग एग्जाम देने जा रहे हैं जिसमें पेडागोजी आती है, देन यू आर गुड टू गो। फिर हमें अगर मैंने कुछ एडिशनल भी किए हैं, क्योंकि आजकल आईसीटी टीचिंग लर्निंग में बहुत सारे यूज होते हैं, तो आईसीटी हमें पढ़ना है। करिकुलम करिकुलम के टाइप्स, करिकुलम क्या क्या होते हैं, नल करिकुलम, हिडन करिकुलम, ओवर्ट कोवर्ट, सारे टाइप्स के करिकुलम हम पढ़ेंगे। एंड अदर सब्जेक्ट की भी पेडागोजी आती है DSSB में, जैसे सीटेट में सब्जेक्ट की पेडागोजी आती है, ईवीएस की, मैथ्स की, लैंग्वेज की। सो वैसे ही DSSB में सब्जेक्ट की भी पेडागोजी आती है। बहुत ज्यादा वेटेज तो नहीं होता, बट एक दो क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के पेडागोजी के रहते हैं। ओके, सो बहुत जल्द ही इन सारे टॉपिक्स पे मैं एक नई वीडियो अपनी लेके आऊंगी, और मैं 1 बाय 1 सारे टॉपिक्स पे सारे टॉपिक्स को कवर कराऊंगी। सो ये सारी सिलेबस को आपने एक बार अच्छे से कवर कर लिया तो फिर, और कंसेप्ट आपके क्लियर हैं, फिर आपको पेडागोजी दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। और आप कोई सा भी एग्जाम देने जाते हैं जहां पेडागोजी, साइकोलॉजी या सीडीपी आती है, तो आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, फिर कहीं भी आपको पेडागोजी में दिक्कत नहीं आएगी। ओके, सो ये सारे DSSB के एक जो सिलेबस है, DSSB के पीआईटी का जो पेडागोजी का सिलेबस है, कोई स्पेसिफिक सिलेबस नहीं है, बट जो एक पैटर्न देखा गया है, इन सारे एरियाज से क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में, और ऐसी प्रोबेबिलिटी है कि आगे भी इन्हीं टॉपिक से पूछे जाएंगे। लाइक NEP 2020 अभी नया है, सो KVS में भी इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिले। सो मैंने इसे ऐड ऑन किया है, और बहुत सारे टॉपिक्स भी मैंने ऐड ऑन किए हैं, सो उसे भी हमें देखना होगा। ठीक है, सो ये था DSSB PRT का पेडागोजी का सिलेबस। Okay guys, so hope you like this video, and if you found this video informative, then like, share and subscribe. Soon we will meet. Bye bye.